हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चौहान इंस्टीट्यूट। हमारी ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज़ चल रही थी जिसमें हम यूनिट 2 प्रोडक्शन वाली यूनिट कर रहे हैं, जिसमें आज हम आ चुके हैं एक नए टॉपिक के साथ जो कि हमारा कॉस्ट। देखो, जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं प्रोडक्ट का तो हमारी कुछ ना कुछ उसमें कॉस्ट आती है, कुछ ना कुछ कॉस्ट इनकर्ड होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो अगर मेरा शैम्पू बनाने का ही बिज़नेस है तो उस शैम्पू को मार्केट में लाने से पहले मुझे उस शैम्पू को बनाने के लिए जो एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, जो खर्चा करना पड़ेगा, उसको मैं क्या कहूँगी, मेरी कॉस्ट आई है इतनी। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कॉस्ट के बारे में। कॉस्ट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ प्रोड्यूसर ऑन द इनपुट्स फॉर ए गिवन आउटपुट ऑफ ए कमोडिटी। तो कॉस्ट क्या होती है? वो एक्सपेंडिचर होती है जो इनकर्ड हुई होती है बाय ए प्रोड्यूसर। कॉस्ट को कौन इनकर्ड करता है? प्रोड्यूसर। ठीक है, चाहे वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो या इम्प्लिसिट कॉस्ट हो, ये मैं आपको भी बताऊंगी। दो तरह की कॉस्ट होती है, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। ऑन द इनपुट फॉर अ गिवन, इनपुट्स, जो भी मैं इनपुट्स डाल रही हूँ शैम्पू के अंदर, है ना, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए जो मैं इनपुट दे रही हूँ उस पे जो मैंने कॉस्ट, जो खर्चा किया है, एक्सपेंडिचर किया है, उसको मैं क्या कहूँगी, मेरी कॉस्ट। अब देखो, टाइप्स ऑफ कॉस्ट जो है दो तरह की नहीं, बहुत तरह की जो है टाइप्स ऑफ कॉस्ट रहती हैं, लेकिन जो मेन होती हैं वो कौन सी होती हैं? इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इन दोनों को मिला के ही हमारी मेन कॉस्ट बनती है। ठीक है, इम्प्लिसिट कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है? देखो, ऑल इनपुट में नॉट बी परचेज फ्रॉम मार्केट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सारे इनपुट जो है मार्केट से परचेज नहीं करते। प्रोड्यूसर में यूज़ सम सेल्फ ओन इनपुट्स। प्रोड्यूसर जो है कुछ कुछ अपने सेल्फ ओन, खुद कमाए हुए इनपुट्स को लगाता है। जैसे कि फैक्ट्री सेट ऑन ओन लैंड। मैंने क्या किया, एक फैक्ट्री मुझे सेटअप करनी थी तो मैंने उसके लिए लैंड परचेज नहीं करी कहीं से। मेरी जो खुद की ज़मीन थी, एक एरिया में मेरी मान लो 100 गज ज़मीन है, तो मैंने उस ज़मीन को यूज़ कर लिया फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए। तो देखो, अब उसकी कुछ ना कुछ कॉस्ट तो है ना। मैंने चाहे पहले ख़रीदी थी, कितने साल पहले ख़रीदी थी, जो भी है वो मैंने यूज़ तो कर ली, लेकिन उस पे भी मेरी कुछ ना कुछ कॉस्ट तो इनकर्ड हुई थी ना। तो उस कॉस्ट को मैं क्या कहूँगी, इम्प्लिसिट कॉस्ट। या फिर इंस्टीड ऑफ हायरिंग मैनेजर यूज़ फैमिली लेबर। अब मैंने मैनेजर हायर करने की जगह क्या कर लिया, एक फैमिली मेम्बर को एज अ लेबर मैंने हायर कर लिया। इंस्टीड ऑफ बाइंग न्यू व्हीकल, मैंने बिजनेस के लिए एक नई व्हीकल खरीदने की जगह यूज़ कर ली अपनी खुद की कार, एक्सेट्रा। तो इन पर जो एक्सपेंडिचर होता है ऑन द यूज़ ऑफ सेल फोन इनपुट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो इसको हम क्या कहते हैं, अपनी इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ इनपुट्स फ्रॉम द मार्केट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो जो इनपुट हम मार्केट से खरीदते हैं उन पर जो कॉस्ट आती है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारी मनी कॉस्ट। द अमाउंट स्पेंट इन टर्म्स ऑफ मनी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी इज कॉल्ड मनी कॉस्ट। जो भी अमाउंट हम स्पेंड करते हैं मनी के टर्म्स में, उनको हम कहते हैं मनी कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रियल कॉस्ट। मेंटल एंड फिजिकल एफर्ट एंड सेक्रीफाइसेस अंडरगोन विद अ व्यू टू प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी आर इट्स रियल कॉस्ट। रियल कॉस्ट क्या होती है? जो हम अपने मेंटल और फिजिकल एफर्ट्स लगाते हैं, है ना, तो उसको जो हमें क्या कहते हैं, रियल कॉस्ट कहते हैं। कि ये जो सेक्रीफाइस हमने दिया है ये हमारी क्या है, रियल कॉस्ट है। तो रियल कॉस्ट क्या हो गई, हमारी मेंटल और फिजिकल एफर्ट्स जो होते हैं वो हमारे रियल कॉस्ट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा अकाउंटिंग कॉस्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट रेफर्स टू कैश पेमेंट। अब जो कैश पेमेंट करते हैं, विच फर्म मेक्स फॉर द फैक्टर एंड नॉन फैक्टर इनपुट। देखो, अकाउंटिंग कॉस्ट क्या होती है? जो हम कैश पेमेंट कर देते हैं इनपुट को लेने के लिए, चाहे वो फैक्टर है या नॉन फैक्टर इनपुट है, डेप्रिशिएशन है, अदर बुक कीपिंग एंट्रीज हैं, इट मेजर्स ओनली एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट में हम सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट को रिकॉर्ड करते हैं, जो हमने मार्केट से इनपुट खरीदे हैं उन पर जो खर्चा हुआ है, सिर्फ उसको ही हम अकाउंटिंग कॉस्ट में रिकॉर्ड करते हैं। जो इम्प्लिसिट कॉस्ट है हम उसको अकाउंटिंग कॉस्ट में इन्वॉल्व नहीं करते। अब है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है बहुत ही मेन टॉपिक है, इसको ज़रा थोड़ा ध्यान से समझना।
कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फोरगॉन, इट इज कॉल्ड अल्टरनेटिव कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, इसको मैं एक आपको एग्जांपल से समझाती हूँ, उसके बाद आपको ये जो डेफिनेशन में लिखा हुआ है ये बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। देखो, फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स हैज़ लैंड, मिस्टर एक्स के पास एक लैंड है, ठीक है। इन फार्मिंग ऑन लैंड, अगर वो लैंड पर फार्मिंग करते हैं तो उनको 10,000 रुपये मिलते हैं। इफ़ ही गिव लैंड ऑन रेंट ही गेट 15,000, अगर वो लैंड को जो है रेंट पे देते हैं तो उनको 15,000 रुपीज़ मिलते हैं। एंड इफ़ ही मेक स्कूल ऑन लैंड ही गेट 8,000 रुपीज़, और अगर वो उस लैंड पर स्कूल बना देते हैं तो उनको 8,000 रुपीज़ मिलते हैं। इट इज़ ऑब्वियस, अब देखो ऑब्वियस सी बात है कि मिस्टर एक्स जो है क्या चूज़ करेंगे कि लैंड जो है उसको हम रेंट पे दे दें, क्योंकि उससे सबसे ज़्यादा पैसा मिल रहा है 15,000 रुपीज़, ठीक है। लेकिन हमारी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो है हमारी 10,000 रुपीज़, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो वैल्यू होती है जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फोरगोन कर देते हैं हम, जिसको सिलेक्ट नहीं करते। फॉर एग्जांपल हमने 15,000 को सिलेक्ट करने के लिए 10,000 को रिजेक्ट कर दिया, जो कि नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव हो सकता था। पहले उसको मिले थे 15 के, 10 के और 8 के। 15 के तो उन्होंने सिलेक्ट कर लिए, तो ये क्या है, ये तो सिलेक्ट कर लिए। लेकिन इसको सिलेक्ट करने के लिए जो हमने नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव अपना जो फोरगोन किया है, जो हमने छोड़ दिया है, उसको हम कहते हैं हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि ये हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इट इज़ ऑब्वियस दैट मिस्टर एक्स हैज़ गिव लैंड ऑन रेंट एज ही गेट हायर अमाउंट, बट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 10,000 बिकॉज इट इज़ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव विच हैज़ फोरगोन। ये नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव था जिसको फोरगोन किया गया। तो यही लिखा था उन्होंने डेफिनेशन में भी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फोरगोन, इट इज़ कॉल्ड अल्टरनेटिव कॉस्ट। इसको हम अल्टरनेटिव कॉस्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट में बी डिफाइंड एज देयर मॉनेटरी पेमेंट्स अ फर्म मस्ट मेक टू दूस आउटसाइडर हु सप्लाई रिसोर्सेज। देखो, इकोनॉमिक कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो हम सप्लायर्स को पेमेंट करते हैं, जो हमारे को रिसोर्सेज देते हैं, इनपुट देते हैं। जैसे कि मैंने किसी सप्लायर से रॉ मटेरियल ख़रीदा अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो उसको जो मैं पेमेंट करूँगी वो मेरी क्या होगी, इकोनॉमिक कॉस्ट होगी। नेक्स्ट देखते हैं सोशल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट इज द टोटल कॉस्ट टू सोसाइटी ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय सर्टेन सच एज पोल्यूशन एंड नॉइज। देखो, अब ना हम बिजनेस कर रहे हैं अगर मार्केट में, तो हमें बिजनेस को रन करने के लिए कुछ ना कुछ सोशल कॉस्ट भी इनकर करनी पड़ती है, तो उसको हम कहते हैं सोशल कॉस्ट। जैसे कि burden of air, in other words burden of social cost is borne by the society as a whole। सोशल कॉस्ट जो है पूरी सोसाइटी उठाती है, उसमें हमें अपना भी कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है, एज हम जो है सोसाइटी में रहते हैं, है ना, लिविंग बीइंग्स हैं। तो अगर हमें सोसाइटी में सबके साथ मिलजुल के रहना है तो हमें कोऑपरेशन करना पड़ता है, कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है सबके साथ। तो सोशल कॉस्ट क्या है, जो सारी सोसाइटी मिलकर पे करती है। जैसे कि एयर पोल्यूशन के लिए हो सकता है वो वाटर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन इज़ बोर्न बाय सोसाइटी ऑन द कंट्रेरी। ये सब बोर्न करते हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, है ना। तो ये क्या हो गई, सोशल कॉस्ट हो गई। ओके, नेक्स्ट है हमारी प्राइवेट कॉस्ट। इज़ द कॉस्ट इनकर्ड बाय एन इंडिविजुअल फर्म फॉर प्रोड्यूसिंग कमोडिटी। ये इंडिविजुअल फर्म ही जो है इनकर्ड करती है, क्योंकि वो एक कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रही है। इट इंक्लूड्स बोथ द एक्सप्लिसिट कॉस्ट एज वेल एज इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब देखो कितनी टाइप्स की कॉस्ट होती है हमने पढ़ लिया, एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं था, बट आपको पता होना चाहिए कि कितनी टाइप्स ऑफ कॉस्ट होती हैं। Now our main topic is cost function. Firm's cost function is the functional relationship between cost and its output. Cost function क्या होता है, relationship between the cost and output। जो कॉस्ट आती है और जो आउटपुट होता है उसके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको हम कहते हैं कॉस्ट फंक्शन, जिसके लिए हमारी दो थ्योरीज दी हुई हैं, ट्रेडिशनल थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी। They are main important theories
जिनको हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर में इसके बाद 2 नेक्स्ट वीडियो जो आएंगी वो हमारी होंगी ट्रेडिशनल थ्योरी पर और मॉडर्न थ्योरी पर। फ़िलहाल के लिए मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ कि ट्रेडिशनल थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी जो है वो क्या होती है। Main difference between traditional and modern theories of cost is that the traditional economists believe that average and marginal cost curve are U-shaped, while the modern economists believe that average and marginal cost to be L-shaped. Main difference क्या है? जो ट्रेडिशनल जो इकोनमिस्ट हैं वो कहते हैं कि कॉस्ट कर्व यू शेप्ड होता है, जबकि मॉडर्न जो हैं वो कहते हैं एल शेप्ड होता है। इन बोथ द थ्योरीज कॉस्ट आर स्टडी, दोनों में ही कॉस्ट को स्टडी किया जाता है, शॉर्ट रन एज वेल एज इन लॉन्ग रन। दोनों की शॉर्ट रन और लॉन्ग रन जो हैं वो होती हैं थ्योरीज। जैसे कि ट्रेडिशनल थ्योरी वाले क्या कहते हैं कि कॉस्ट कर्व यू शेप्ड होता है, मॉडर्न थ्योरी वाले इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि कॉस्ट कर्व एल शेप्ड होता है। दोनों में ही हम शॉर्ट रन और लॉन्ग रन को डिस्कस करेंगे। शॉर्ट रन ट्रेडिशनल थ्योरी, लॉन्ग रन, ठीक है। ऐसे ही मॉडर्न में भी हम लॉन्ग रन और शॉर्ट रन को डिस्कस करेंगे डिटेल में। नेक्स्ट वीडियो जो होगी मेरी वो होगी ट्रेडिशनल थ्योरी पर, और उससे नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी मॉडर्न थ्योरी पर, जिसके साथ हमारा कॉस्ट चैप्टर जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।